नमस्कार दोस्तों। आज स्टोरी टेलिका में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसका आज मैं पार्ट 1 सुना रही हूँ, लेकिन पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए आप इतने बेताब होंगे कि आप मुझे खुद कमेंट करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रिया, जिसकी शादी अगले दिन होने वाली है। पूरा घर खुशियों से भरा है, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले उसे हर रात 12 बजे एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की दिखाई देने लगती है, जो सिर्फ़ एक ही बात कहती है, ये शादी मत करना, ये शादी मत करना, वरना अगली सुबह तुम ज़िंदा नहीं बचोगी। पहले सब इसे शादी का तनाव समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरा घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या वो लड़की सच में भूत है, या किसी की साजिश, या कोई ऐसा राज जो सालों से छिपा था। रिया की शादी अर्जुन से तय हुई है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। घर में हल्दी, मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही हैं। रात को सभी मेहमान सो जाते हैं। रिया अपनी शादी का लहंगा देखकर मुस्कुराती है। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगती है। खिड़की अपने आप खुल जाती है। ठंडी हवा चलने लगती है। रिया बाहर देखती है। बगीचे में एक लड़की सफ़ेद दुल्हन के कपड़ों में खड़ी होती है। उसका चेहरा बालों से ढका होता है। रिया डरते हुए पूछती है, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखों में खून बह रहा होता है। वो सिर्फ इतना कहती है, कल सुबह तुम्हारी बारात नहीं, तुम्हारी अर्थी निकलेगी। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। रिया चीख पड़ती है। पूरा परिवार दौड़ कर आता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। सब कहते हैं शादी का तनाव है, लेकिन रिया जानती है उसने जो देखा वो सपना नहीं था। रिया पूरी रात सो नहीं पाती। बार बार वही डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। सुबह होते ही घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ढोलक की आवाज़, रिश्तेदारों की हंसी और सजावट के बीच रिया मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे का डर छिप नहीं पाता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा उसे अलग ले जाकर पूछती है, रिया सच सच बता, कल रात क्या हुआ था? रिया पूरी घटना बता देती है। नेहा पहले तो हंस देती है, लेकिन जब वह रिया की कांपती हुई आवाज़ सुनती है तो उसे भी महसूस होता है कि बात सिर्फ वहम नहीं है। उसी समय अर्जुन का फ़ोन आता है। बस एक रात और, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, अर्जुन प्यार से कहता है। रिया कुछ पल चुप रहती है, फिर पूछती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारी शादी नहीं होनी चाहिए तो? अर्जुन हंसते हुए जवाब देता है, दुल्हनें शादी से पहले डरती हैं, कल सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन कट जाता है, लेकिन उसी समय रिया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो शाम होने से पहले पुराने शिव मंदिर पहुंच जाना, अकेले। रिया घबरा जाती है। वह नंबर वापस से मिलाती है, लेकिन फ़ोन बंद मिलता है। शाम को बिना किसी को बताए वह मंदिर पहुंचती है। मंदिर सुनसान होता है, सिर्फ हवा की आवाज़ और मंदिर की घंटी की धीमी गूंज। लेकिन अचानक पीछे से एक बूढ़े पुजारी की आवाज़ आती है, तुम आ ही गई। रिया चौंक कर मुड़ती है। पुजारी उसे ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, जिस लड़की को तुमने देखा है वह आज से नहीं, पिछले 5 साल से इस हवेली में भटक रही है। रिया के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कपकपाती पूछती है कि कौन थी वो? पुजारी गहरी सांस लेते हैं। उसका नाम नैना था। उसी घर में उसकी भी बारात निकलनी थी, लेकिन शादी वाले दिन उसकी लाश मिली थी। रिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। लेकिन वो मुझे क्यों दिख रही है?
पुजारी धीरे से कहते हैं, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। इतना कहकर वे रिया के हाथ में एक पुरानी जली हुई तस्वीर रखते हैं। रिया तस्वीर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर में नैना दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती है, लेकिन बगल में खड़ा दूल्हा बिल्कुल अर्जुन जैसा दिख रहा होता है। रिया घबरा कर ऊपर देखती है, लेकिन पुजारी वहाँ नहीं होते। पूरा मंदिर खाली होता है। तभी पीछे से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है, अब भी समय है, शादी रोक दो। रिया डर कर पीछे मुड़ती है। दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 1। आई नो पार्ट 1 बहुत छोटा है, लेकिन पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। लेकिन पार्ट 1 आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पार्ट 2 अगर जल्दी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए।